माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 6 हिंदी के एक अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है और सबसे पहले है अपठित गद्यांश। क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन व आज्ञा पालन। मानव के लिए हर क्षेत्र में कुछ नियम बने होते हैं। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन एक पल भी नहीं चल सकता। सड़क पर चलने के लिए नियम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सड़क पर हमें अपने बाएं हाथ चलना चाहिए। पैदल चलने वालों को फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर बिजली के संकेतों के अनुसार चलना चाहिए। सेना में अनुशासन की अधिक आवश्यकता होती है। वहाँ अनुशासन के बिना काम नहीं चल सकता। अनुशासन की शिक्षा के लिए घर और विद्यालय ही सबसे उपयुक्त स्थान है। हमें घर में बड़े लोगों की और विद्यालय में शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गद्यांश का पहला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ है? गद्यांश की पहली लाइन में देखिए, अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। दूसरा प्रश्न है, सड़क पर चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर देखिए, सड़क पर चलने के लिए नियम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, पैदल चलने वालों को किसका प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है, पैदल चलने वालों को फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुशासन की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन से हैं? इसका उत्तर है, अनुशासन की शिक्षा के लिए घर और विद्यालय ही सबसे उपयुक्त स्थान हैं। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, हमें घर और विद्यालय में किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? गद्यांश की अंतिम लाइन में देखिए, हमें घर में बड़े लोगों की और विद्यालय में शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी नीचे दी हुई कविता को पढ़कर के आपको उसमें पूछे गए क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं? पहला प्रश्न है, कविता में किसके पंख इतने सुंदर हैं? इसका उत्तर है, कविता में तितली के पंख इतने सुंदर हैं। दूसरा प्रश्न है, तितली किस लोक से आई है? इसका उत्तर हो जाएगा, तितली परी लोक से आई है। तीसरा प्रश्न है, तितली को क्या अच्छे लगते हैं? इसका उत्तर है, तितली को फूल अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न है, क्या फूल तोड़ने वाले लोग तितली को अच्छे लगते होंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फूल तोड़ने वाले लोग तितली को अच्छे नहीं लगते होंगे। अपठित पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, दिए गए पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा तितली रानी। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समय बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। पहला प्रश्न है, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर कहाँ गया? इसका उत्तर है, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा को किसी ने क्यों नहीं टोका? तो राजप्पा को किसी ने इसलिए नहीं टोका क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था। प्रश्न का, नागराजन की बहन का नाम क्या था? नागराजन की बहन का नाम कामाक्षी था। अगला प्रश्न है, कामाक्षी ने क्या पूछा? कामाक्षी ने पूछा था, तुमने भैया का एल्बम देखा है? अंतिम प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम लिखो। तो इस गद्यांश का नाम है टिकट एल्बम। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश यानी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक की है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। पहला प्रश्न है, किसको अपनी लेख की रेखा कहा गया है?
इसका उत्तर होगा मेहनत को अपनी लेख की रेखा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान भरिए। कल खाली स्थान, की खातिर की, आज खाली स्थान खातिर करना। यहाँ पर हो जाएगा कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अगला प्रश्न है तुक मिलाओ दुख का और डरना का। दुख का तुकांत हो जाएगा सुख और डरना का तुकांत शब्द हो जाएगा मरना। अगला प्रश्न है अपनी मंजिल किसकी मंजिल। उत्तर हो जाएगा अपनी मंजिल सच की मंजिल। पठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो इस पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। प्रश्न 5 निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। नीचे प्रश्नों में निर्देश दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है दिए गए वाक्य को लिखकर संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। इस वाक्य को लिखिए राधा आज बीमार है और यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द है उस पर गोला लगाइए। संज्ञा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। यहाँ पर राधा नाम है, इसलिए यहाँ पर राधा में गोला लगाइए। खा प्रश्न दिए गए वाक्य को लिखकर सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। वाक्य है राम घर पर नहीं है क्योंकि वह मेला गया है। सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर राम की जगह वह प्रयोग किया गया है, इसलिए वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। तीसरा प्रश्न है दिए गए वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। वाक्य है मुझे मीठा आम चाहिए। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर मीठा शब्द आम की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। प्रश्न खा दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण बताइए। टॉमी यानी कुत्ता फुर्ती से चोर पर झपटा। यहाँ पर क्रिया है झपटा और इसकी विशेषता है फुर्ती से, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा फुर्ती से। प्रश्न 5 का अंतिम प्रश्न है खाली स्थान में माप तौल का उचित शब्द भरिए। 5 यहाँ पर खाली स्थान और उसके बाद बाजरा। माप तौल का शब्द यहाँ पर हो जाएगा किलो, इसलिए वाक्य हो जाएगा 5 किलो बाजरा। प्रश्न 6 गद्य पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। उत्तर है जिस तरह मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है उसी प्रकार राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक सभी दोस्तों के घर के चक्कर काट काट कर एक एक करके सारी टिकटों को एक एल्बम में इकट्ठा करके रखा। दोनों के काम में काफ़ी समानता है, इसी कारण लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। दूसरा प्रश्न है ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं। कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर में यहाँ कई बहाने लिखे हैं। सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, बुखार आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, घर का काम करना, शादी में जाना, घर पर समय न मिलना आदि ऐसे बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर है बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पालिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न खा लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी। इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मज़े लेते हुए चॉकलेट खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। यहाँ पर वो होगा, वो चने भी खाती थी। अगला प्रश्न है माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। इस प्रश्न का उत्तर है मोहन को पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। ना जाने क्या बीमारी हो गई है, यह सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। प्रश्न 4 केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या अनुमान लगाए। केशव और श्यामा ने ये अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कर्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। प्रश्न 6 का अंतिम प्रश्न है राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। उत्तर है राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलिस उसे पकड़ के ना ले जाए। प्रश्न 7 पद्य पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
यहाँ पर दिए गए प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं, लेकिन सभी प्रश्न कविताओं से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर है, सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है या दर्शाता है, और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? कविता के आधार पर लिखिए। चिड़िया जिन चीज़ों से प्यार करती है वो इस प्रकार हैं। पहला, उसे बूढ़े वन बाबा और जंगल में मिले एकांत जहाँ वह खुली हवा में गाना गा सकती है से प्यार है। दूसरा, उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वो पीती है। प्रश्न 7 का अंतिम प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस प्रश्न का उत्तर आप कविता के अनुसार अपने से भी लिख सकते हैं या इस उत्तर को लिखें, कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाई होंगी क्योंकि उस दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरक पाठ्य पुस्तक यानी बाल राम कथा के आधार पर लिखिए। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय क्यों थे? इसका उत्तर है, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और उनमें विवेक, शालीनता, मानवीय गुणों के कारण भी राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने वन में राजकुमारों को कौन सी विद्याओं की शिक्षा दी? महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नामक विद्याएं सिखाई। इसके सीखने के बाद निंद्रावस्था में भी कोई उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। प्रश्न घ, कैकेयी ने 2 वरदानों में क्या क्या मांगा? कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और दूसरा वरदान मांगा था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। प्रश्न 4, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर है, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्यावासी रात भर क्यों नहीं सोए? क्योंकि नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। प्रश्न जा, राम के साथ जंगल कौन कौन गए? उत्तर है, राम के साथ जंगल सीता और लक्ष्मण गए। प्रश्न 6, राम को अयोध्या लौट चलने के लिए भरत ने क्या विनती की? भरत ने विनती की कि अयोध्या का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप घर लौट चलिए। बाल राम कथा का अंतिम प्रश्न है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह किसके साथ हुआ? नाम लिखिए। उत्तर है, राम का विवाह जानकी के साथ, भरत का मांडवी के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ विवाह संपन्न हुआ या संपन्न होता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कम से कम 5 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है मेरा विद्यालय और दूसरा है पुस्तकों का महत्व। मेरा विद्यालय अनुच्छेद में सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय और पूरा जो भी नाम है उसे लिखिए। फिर मेरे स्कूल की कक्षाएं बहुत सुंदर और हवादार हैं। अगला, हमारे स्कूल में छात्रों के लिए एक बड़ा खेल का मैदान है। अगला, हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है जहां हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला, हमारे विद्यालय में छात्रों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय है। और अंत में, मेरे विद्यालय में सभी जाति, धर्म और वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है पुस्तकों का महत्व। यहाँ पर पूरा अनुच्छेद लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अपनी पढ़ाई की जानकारी देने हेतु अपने पिता को पत्र लिखिए अथवा अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। पिताजी को पत्र में यहाँ पर इस पते की जगह अपना पता लिखेगा, उसके बाद दिनांक लिखेगा। फिर, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा है आप भी पूरी तरह कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है। मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है। विश्वास है विगत वर्ष की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूँगा। आपको व माताजी को चरण स्पर्श व छोटों को प्यार।
आपका पुत्र और यहाँ पर अपना नाम। प्रश्न 10 का अगला प्रश्न था, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रश्न के लिए आप इस प्रार्थना पत्र को देख लीजिएगा, या फिर जिस तरह से आप छुट्टियों के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं ठीक उसी तरह से प्रार्थना पत्र लिखिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।